नमस्कार, मैं संदीप शर्मा हिंदुस्तान नंबर 1 टीवी से। और आज हम खड़े हैं हवा महल विधानसभा क्षेत्र से और यहाँ पे आज बाल मुकुंदाचार्य महाराज यहाँ पे आ रहे हैं और हम आपसे मिलवाएंगे कुछ लोगों से जो यहाँ पे उनका स्वागत करेंगे। और वो यहाँ से हवा महल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो महाराज श्री ये बताइए, बाल मुकुंदाचार्य महाराज जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? ये बीजेपी के तो बहुत बढ़िया प्रत्याशी बनाया गया है, इनको बहुत अच्छा है। और महाराज जो है महाराज हर तरह से वो ये जो जनता की त्रासदी जो है हवा महल में है त्रस्त है। जनता जो है जनता त्रस्त है हवा महल से, और इस सरकार से ही त्रस्त है। मैं तो कांग्रेस सरकार के ही कह रहा हूँ, ठीक ना। वैसी परिस्थितियाँ बन गई है एक समुदाय विशेष समुदाय को लेकर के, जहाँ इनकी संख्या ज़्यादा है, लोग परेशान कर रहे हैं ये, ठीक ना। कोई विशेष समुदाय है जो किसी कम जो लोग हैं अल्पसंख्यक हो गए हैं उस जगह पर स्थान पर जहाँ वहाँ उनको परेशान किया जा रहा है। उनको इतना डराया धमकाया जाता है और कि वो पलायन कर जाए। जो रहना भी चाहता है एक बचा हुआ एक दो घर में जो उसके क्षेत्र में, तो उनको भी डरा धमका करके ऐसे जो है डरा धमकाना, आतंक फैलाना, इतना उपद्रव हो हड़ांगा हुड़दंग मचाना उस जगह पर सारे जगह भयभीत करना कि वो वहाँ से वो जो बचा हुआ है एक दो लोग बचे हैं वो भी भाग जाए वहाँ से। ऐसी परिस्थितियाँ यहाँ हो गई है ये हवा महल क्षेत्र में तो विशेष रूप से। और जहाँ भी एक विशेष समुदाय के में ये जो है और जो कम संख्या में है उनको जो है डराना धमकाना, ये बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। ये नहीं है, ठीक है भाई, तुम दो घर दो आए तो वहाँ और जो बहुसंख्यक में तुमको तो परेशान नहीं किया, तुमको तो बढ़िया से रखा, हर तरह के सहारा दिया, हर तरह के नमक नहीं है तो नमक भी दिया, तेल भी दिया। अब तुम 10-20 हो गए और वहाँ से लोग चले गए तो तुम जो और दो चार बच गए, उनको परेशान करके उनको भी भगा रहे हो तुम। ये स्थिति और डरा धमका रहे हैं। तो अब यहाँ का माहौल तो देखिए, अब सारी व्यवस्था महाराज जीत रहे हैं और सारे जो है जितने भी सनातनी लोग हैं और जिनको जो है अस्तित्व को सनातन को बचाना है, अपने को बचाना है, अपने को सही रखना है, तो सारे सनातन अब मिलना भी चाहिए और सबको एक साथ हो करके महाराज को जिताना चाहिए, सबको वोट देना चाहिए, ठीक ना। मेरे कहने का मतलब ये है किसी भी तरह से अब महाराज को जितना चाहिए, किसी भी तरह से नहीं जीतेंगे तो बहुत स्थिति बदतर हो जाएगी यहाँ से। ये हवा महल की स्थिति बता। और यहाँ की कुछ आप यहाँ की और कुछ मूलभूत सुविधाओं के बारे में बताएंगे कि यहाँ पे क्या अभाव है, किस चीज़ का अभाव ज़्यादा है? अभाव तो सारी चीज़ों की है। सबसे पहला तो इतना गंदगी फैलाया जा रहा है हर जगह, इतनी ये जहाँ इनकी संख्या ज़्यादा है और जहाँ जो है कम संख्या में लोग हैं, बहुसंख्यक जो है हिंदुस्तान का बहुसंख्यकों की संख्या जहाँ कम है, ये अल्पसंख्यक जहाँ ज़्यादा है, ये परेशान कर रहे हैं। उनके घर के आगे कचरा डाल देंगे, कूड़ा डाल देंगे, हड्डी डाल देंगे, मांस डाल देंगे, मंदिर है मंदिरों के सामने मांस डालेंगे, कचरा पट्टी डोल देंगे, डिपो खोल देंगे वहाँ, ठीक ना। ये परेशानी है, ये सबसे बड़ी परेशानी है। और डराना धमकाना तो परेशानी है, मूलभूत परेशानी सबसे बड़ी परेशानी है। और भी सारी चीज़ें परेशानी है। कहीं भी कोई चीज़ें जो है, कोई भी विकास का कार्य है या कोई चीज़ें जो है देख करके किया जा रहा है, ठीक ना। समुदाय को संप्रदाय को देख करके यहाँ तो वहाँ विकास हो रहा है, वहाँ सब कुछ हो रहा है, सारी चीज़ें सुविधाएं मिल रही है। और जहाँ देख रहे हैं कि हमारा वोट नहीं है, कांग्रेस सरकार वो जानती है हमको वोट नहीं देंगे, ठीक ना। वहाँ कोई किसी तरह की सुविधा ना, कोई कुछ भी नहीं, हर तरह की परेशानी, सरकार से किसी तरह की सहायता नहीं, किसी तरह की कुछ नहीं, ठीक ना। और वो तो सारी चीज़ें हम तो कर रहे हैं। कोई भी सरकार हो, तुम जो है 1 साल चुनाव रह जाता है किसी भी सरकार को, तुम चुनाव जीतते उसी समय कोई योजना लगा करके क्यों नहीं लगते 5 साल जनता को, जो तो तुम जनता को कोई भी सरकार आए वो सरकार 5 साल तक जनता को तो देना किसी तरह का लाभ या किसी तरह का सहयोग देना चाहती है। तुम किसी तरह की योजना परियोजना तो ला देते हो, कब ले आते हो? जब देखते हो कि 6 महीना साल भर चुनाव रह गया तब तुम परियोजना ये भी ले लो, ये भी 10 लाख दे दिया, ये भी 20 लाख दे दिया, इसमें भी दे दिया। अरे 5 साल बाद पर तुम रहोगे कि नहीं रहोगे? फिर उसके बाद कोई दूसरी सरकार आएगी बंद कर देगी। क्या तुमने दिया? तुम तो अपने लालच के लिए दिया। 6 महीना है, 6 महीना में ये चीज़ें दे दो, ये कर दो कि भाई ये दे दिया, वो दे दिया, कुछ नहीं दिया। तो राजस्थान के अंदर तो 5 साल योजना हमेशा चलती आई है परंपरा, क्या आपकी बात टूटेगी? अब की तो टूटेगी, आएगी। भारतीय जनता पार्टी आ रही है राजस्थान में, क्लियर, उसमें कोई शक ही नहीं है, संदेह की गुंजाइश ही नहीं है। क्लियर बीजेपी आ रही है और बीजेपी को आना भी चाहिए, ठीक ना।
हम कह रहे हैं, देखिए किसी संप्रदाय से और किसी समुदाय से हमको नहीं है। हमारा ये कहने का मतलब ये है कि हर संप्रदाय रहे, ठीक है ना, लेकिन किसी पर किसी तरह का जो है तुम्हारी संख्या ज़्यादा हो चाहे हिंदू ही हो, ठीक है ना, किसी तरह का अल्पसंख्यक कोई है तो उसको परेशान नहीं करे हैं। अगर किसी तरह का मुसलमान से ज़्यादा हो गया तो कोई अल्पसंख्यक है तो उसको परेशान नहीं करे, ये कहने का मतलब है। लेकिन हिंदू तो करता ही नहीं है, कि हिंदू तो अपने में समाहित करता ही है, तो ये भी सत्य है, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब संप्रदाय से किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, ठीक है ना, और किसी समुदाय से नाराज़गी नहीं है। कहने का मतलब लेकिन तुम बढ़िया से रहो, अच्छे से रहो, सबको साथ लेकर के चलो, सब सबका खून अंदर खून एक ही है, सबकी उत्पत्ति एक ही जगह से हुई है। मनु हमारे यहाँ जो है मनुष्य कहा जाता है, मनु से उत्पत्ति बताई गई, मनु शत्रुपा से। हमारे जो है सनातन संस्कृत जो है, संस्कृति और हमारी सभ्यता जो है संस्कृत है। देवनागरी लिपि में जो है, देवनागरी लिपि में मनुष्य कहा जाता है आदमी को, ठीक ना। अब मनुष्य क्यों न मनुष्य नाम पड़ा, मनु से उत्पत्ति है, मनु से ही ये सृष्टि बनी, इसलिए मनुष्य हुआ, मानव हुआ मनु से उत्पत्ति के कारण। और ये अरब में, फारस में, इधर जाओगे अरबिया में तो वहाँ की भाषा के अनुसार वो आदम से उत्पत्ति, आदम हवा से उत्पत्ति है। तो आदम हवा और कोई नहीं है, आदम हवा वो मनु शत्रुपा ही है। वहाँ की भाषा में आदम कहते हैं, केवल लैंग्वेज का फ़र्क है बस, आदम कहते हैं उसको, और मनु शत्रुपा को हवा कहते हैं, ठीक ना। तो आदम से आदमी हो गया भाई, आदमी या मनुष्य का परिभाषित एक ही है ना, तो वही है। तो सबकी उत्पत्ति एक ही जगह से हुई है, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो जो है ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म का, सबका अंदर खून एक ही है। तो इसलिए ये मानवता रख करके, ये आदमियत, इंसानियत रख करके सब जो है, ये नहीं देखो कि ये फलाना धर्म का, सब धर्म का है, सब अपने में आपस में भाईचारा प्रेम से रहना चाहिए। ये नहीं कि तुम्हारी संख्या तुम ही रहो, हम ही रहेंगे और कोई रहे नहीं, ये नहीं होना चाहिए। गलत कर रहा हूँ तो किसी धर्म संप्रदाय से हमारे को द्वेष नहीं है, लेकिन ये चिन्ह ऐसा होना चाहिए कि जो सामंजस्य बना कर करे, वही सरकार आए जो सामंजस्य बनाए, जो किसी तरह के कोई दबाए नहीं, जिसकी संख्या वो नहीं कि अल्पसंख्यक जहाँ वो है उसको दबाए। कोई भी सरकार आए, ये जो है सरकार ये करे, उसी सरकार को वोट दो, उसी को ले आओ, और ये काम जो है बीजेपी कर सकता है। और तो जो है तुष्टिकरण की राजनीति हो गई है देशों में, देश के अंदर सारे जो है जाति से लड़ा रहे हैं, संप्रदाय से लड़ा रहे हैं, जितने भी नेता हैं, ठीक है ना। तुष्टिकरण की नीति है, ये बीजेपी है। तो महाराज श्री ये बताइए कि यहाँ से अब की बार भाजपा ने मुख्यमंत्री दावेदार नहीं रखा है सामने, तो क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री बन सकता है भाजपा से? मुख्यमंत्री जो योग्य होगा, भाजपा जीत नहीं रखा है, सही है, वो सत्य है, सब जीत कर आएंगे, उसमें देखा जाएगा। भाजपा देखे कि भाई कौन है जो सही रूप से, सही तरीके से चला सकते हैं, सही तरह से जिसके लिए जनता का जो भला हो, किस तरह का मुख्यमंत्री लाया जाए जहाँ पर किसी तरह कोई अत्याचार नहीं करे, कोई जो है ज्यादती न किसी पर किसी एक दूसरे करे, कहीं कम निर्बल पर जो है जो जब बलशाली जो है उस पर अत्याचार नहीं करे। इस तरह का जिसके मन में जो इस तरह का उम्मीदवार होगा, जो इस तरह की जो जीत करके आएगा, उनमें से जो इस तरह की छवि होगी उसको बनाएंगे, वो ठीक है।